जय जय श्री हरदास रसिक भगवत जिनकी मधुर वचन है, मंद हास है, ऐसे मानो चांदनी छिटक रही है, ऐसा मंद हास। जय जय श्री हरदास रसिक भगवत गुणगान। जय हो स्वामी हरदास जी महाराज, आपकी जय जयकार हो सदा, जीवन पर्यंत आपके गुण गातो रहो। आगे अभी आपने श्रवण किया कम कंठ मंजुदा, जिनके शंख तुल्य सुडौल कंठ में माला सुशोभित और एकमात्र महाराज श्री का यानी स्वामी जी महाराज, इनका गोरा अंग, गौर वर्ण, गौर अंग छवि से जो समस्त छवियों का सुंदर निवास स्थान, कुंदन ते सरस, कुंदन यानी सोना, सुवर्ण से भी अधिक शोभायमान होने के साथ साथ परम कोमल स्वामी जी का श्री अंग मोहक और मनोरम है, जिनका नाल सहित कंजपान, नाल कहते हैं कमल की डंडी को, बड़ी कोमल, कमल का फूल और कमल की डंडी, ऐसा श्री हस्तकमल स्वामी जी महाराज का। शरणागतों को नाल सहित कंजपान देत सदा आवेदान, अपने शरणागतों को जो स्वामी जी महाराज की शरण में आए अथवा आ रहे हैं, आएंगे, उनको अभयदान देने वाले हैं। नाल सहित स्वामी जी का हस्तकमल अपने शरणागतों को अभयदान देने, अभय कीने निज जन जान, जिन जिन की मन संदेह, अभय कर देंगे जो जन स्वामी जी के शरण में। संदेहों की भीड़ लग रही, संशय निवारण, सदा सदा के लिए अभय। स्वयं अकबर सिरनाय, बादशाह अकबर अभिमान त्याग कर जिनके सामने मस्तक झुकाए, शरणागत, जिनके चरण कमल कामधेनु के समान शरणागतों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वामी जी ने शरणागतों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कामधेनु के समान हैं, जिनके एक बार दर्शन से ही जीव की समस्त आपदाएं भाग जाती। स्वामी जी महाराज ऐसे, और नेत्रों को सच्चा सुख चैन मिल जाता। नाल सहित कंजपान देत सदा अभयदान, तज के अभिमान सा अकबर सिरनायो, चरण कमल कामधेन शकल कामनास देन, तज के अभिमान सा आकर्षणा। तो चरण कमल उनके कामधेनु के समान, एक बार भी जो दर्शन कर लेते समस्त आपदाएं आपदा सुख चैन मिल जाता। करुआ गोदरा पास श्री वृंदावन करें बात, जय जय श्री हरदास रसिक भगवत अपनायो। एकमात्र करुआ गुद, और कोई संग्रह नहीं, केवल करुआ जी हैं जल के लिए, और गुदरी है करुआ गुद। ये जो गुदरी आज परंपरागत ये जो प्राप्त होती है, जो संतों के पास काले ठप्पे की ये गुदरी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास लिखा होता है, ये गुदरी तो एक संप्रदाय छाप स्वामी श्री ललित मोहन देव महाराज ने प्रारंभ किया।
लेकिन स्वामी जी के सामने तो एक सहज एक गुजरा जो अनेक अनेक जो है प्रकार के कपड़ों से, बहुत प्रकार कपड़ों से जोड़ जोड़ के गूदर मेरी नित नई फाट गई चौतार, ये फरमार पाइए काट मरे। वो गूदरी कैसे बनती है? बड़ी विचित्र। वह गूदरी का बड़ा इस तरीके से मान भावों को बिहारिंदी जी महाराज के पास, दर्शकों के पास वो गूदरी नए कपड़ों की नहीं होती है। वो गूदरी ऐसी होती है जब संसारी लोग, बहुत घर में ऐसे कपड़े होते हैं कि वो जो है किसी सेवा में नहीं आ रहे हैं और उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं फालतू। तो पूर्व समय में, आज भी सभी हम जैसे ही थोड़े होंगे। हमारा तो एक समय पास करना है, जो बड़ों की जो रहनी रही है, धन्य हो वो रहेंगे। पर चलो, जैसे स्वामी जी महाराज निकाले जैसे चला, जीवन पर्यंत कोई वस्त्र धारण नहीं करना, केवल द्वैपोपी गूदरी और तरुओ। बिहारी दास इतने ही सुनो, स्वामी जी महाराज, बीठल बिपुल जी महाराज, श्री बिहारिंद्र जी महाराज, सब उसी रहने में एक पेड़ के नीचे अथवा पेड़ के नीचे, कोई ऊपर छत नहीं। ये महाव्रत श्री आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोर जी महाराज ने कहा है, महाव्रत बैरागी आश्रमी, गोसाई और ग्रही, ये चार प्रकार से जो है ये चार स्वरूप हैं। महाव्रत सबसे उत्तम होते, जो कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे, उनके पास केवल एक तरुबाजी और गूदरी है, अथवा एक ही पेड़ के नीचे पूरे की कोई संग्रह नहीं। महाव्रत, ये स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना सच्चाई के साथ ही महाव्रतों की उपासना। लेकिन बाद में आचार्य महानुभावों ने एक प्रणाली उनकी कृपा से कि भाई आगे समय अलग तरह का आ रहा है, तो जैसा जैसा उनकी कृपा। लेकिन बीजनाथ में सब समय सब रहते हैं, ये नहीं सब समय सब। तो वो गूदरी जो फालतू कपड़े जो किसी काम के नहीं है वो निकाल दिए, उनको संत रसिक मानभाव घूरे पैसे उठाते, मांग के उनसे नहीं, घूरे पैसे उठाते, जो उनके तर्क भी उसमें ममता नहीं रहती, घूरे पैसे उठाते और जमुना जल में धोए और उनको सुई धागे से लगे। वो भी याचना नहीं करी सुई धागे की, कहीं कहीं होता बड़े मिल जाते, पहले सुई धागे से सिलाई होती ना, तो कहीं कहीं बड़े मिल, सुई धागे से सीन के वो धीरे 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 सुंदर, कहीं से ज्यादा फट गई, दूसरी पत्ती कहीं से ढूंढ के फिर उस पर लगा दी। ऐसे कर करके ऐसे गूदरा को जैसे ठंडी विशेष पड़े ऐसे मानभाव ओढ़ते, किसी से याचना नहीं कि कोई सौल बढ़िया बढ़िया कपड़ा देते, हे महाराज नहीं नहीं भैया ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, दियो नहीं ले तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहार इनके, हम किए रहे एण बिहारी सोन, हम बेपरवाह बिहारी के। तुम कह रहे हो ले, हम तो दियो नहीं ले तो मांगने की तो बात ही नहीं, कोई दे तो भी नहीं लेते। ऐसे रसिक मान से आचार्य। और तुम और की बात छोड़ा, बिहारी से भी एंड में रहते हैं, प्रियाजू के घर भी ले, बिहारी जी महाराज से भी एंड में रहते, ऐसे रसिकन की।
ये रसिकन का रसिकता है, आवेश है। तो प्रेमी जनों यहां कह रहे हैं, करुआ गूदरी करुआ गूदरा पास वृंदावन करें बास। जो केवल करुआ जी गूदरी पास रख कर सदा वृंदावन में निवास करते स्वामी जी महाराज और सभी आचार्य महाराज, और जिन्होंने अपने लिए कह रहे हैं मुझ भगवत रसिक अपना बना लिया। भगवत अपनायो, रसिक भगवत, भगवत रसिक को उनको अपना बना। श्री स्वामी हरदास जी महाराज, आप तो आप ही, आपकी जय हो जय। कुंज बिहारी एक वास और सकल तज दुरास। हे प्रेमी जनों, आप लोग बार बार सुनते रहते हो स्वामी जी के चरणों में प्रीत, स्वामी जी के चरणों में प्रीत, स्वामी जी के चरणों में प्रीत, श्री हरदास नाम, श्री हरदास नाम, श्री हरदास, श्री हरदास नाम का जाप करो और स्वामी जी के चरणों में प्रीति करो, उनके रूप का ध्यान करो। तो ये उनका स्वरूप ही बता रहे हैं हम, उनका स्वरूप दर्शन। जो आचार्य चरण श्री रसिक भगवत ऋषि जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा वही स्वरूप। जो प्रेमी जन पाठ करते हैं और जो पहले से तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको चिंतन मनन सुन के समझ के स्वामी जी महाराज इस तरीके से फोटो जो भी प्राप्त हुआ है आपको स्वामी जी महाराज का, जब भजन साधना करें वैसे ध्यान में नहीं, पहले प्रारंभिक अवस्था में फोटो को सामने रखो, चित्रपट को सामने रखो। जब उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरे रूप का ध्यान करो तो नाम जाप करो, श्री हरदास हरदास हरदास। आंख बंद है मान लीजिए, उसी फोटो को हृदय में ले लो, उसी फोटो को उसी को धीरे धीरे विकसित करो भावों के द्वारा, तो हृदय में दर्शन करो। इन्हीं के द्वारा उनको सब कुछ मिल गया। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्वरूप हरि का ही है यहाँ, प्रत्येक वस्तु। अब हमारी आस्था है, हम कहां विशेष आस्था करेंगे, उसी में मिल जाए। एक पत्थर में से प्रभु प्रकट हो जाते, क्या उनका ही चित्र उनमें से, उन्हीं का फोटो उनमें से प्रकट नहीं होगा? समझने के तो ऐसा अभाव ने कैसे, उसी फोटो को अंदर ले जाइए। तुमको तो बहुत बड़ी सहायता मिल रही है, स्वामी जी का फोटो मिल रहा है। शालिग्राम में कौन की मूर्ति है? कोई मूर्ति के दर्शन भी नहीं होते हैं शालिग्राम। शहर शालिग्राम गोल गोल, ना कोई पोशाक पहना सकते हैं ढंग से, ना कुछ। राधा रमन जी का ऐसा ही तो हुआ, स्वयं प्रकट हो गए राधा रमन जी, ठाकुर श्री राधा रमन जी महाराज, गोपाल भट्ट जी महाराज के ठाकुर। तो ये इस तरीके से इन्हीं में स्वामी जी प्रकट हो गए। हमारा भाव स्वामी जी का फोटो मिल लगे तो बहुत बड़ी बात। स्वरूप हमको चिंतन करने के लिए प्राप्त हो रहा है। कुंज बिहारी एक आस, आगे के पद में कह रहे हैं स्वामी जी के लिए कि एकमात्र स्वामी जी महाराज की जो आशा थी कहीं भी नहीं थी। कुंज बिहारी एक, कुंज बिहारी, बांके बिहारी, बिहारी बिहारन, एकमात्र बिहारी बिहारन की क्षणों में उन्हीं को लाड़ लड़ाने में बस यही आशा, और कोई। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। ये तो यहाँ आचार्य बपू में प्रकट हो गई। ललिता जी में है ना, बिहारी बिहारन को गोदी में नित्य में कुंज महल में हमेशा हमेशा लाड़ लड़ाने वाली, ये ललिता स्वरूप है। जो ब्रज की ललिता है वो इन ललिता जी की अंश स्वरूप है।
ब्रज की ललिता यह नहीं रस की सलिता जान, गौर श्याम ललिता रटे ललित सुजस सुने का। गौर श्याम ललिता जी का सुजस सुनने के लिए आतुर चातुर रहते हैं। ये वो ललिता हैं जो गौर श्याम ललिता जी को गोदी को छोड़ के और कहीं जाने नहीं, उनके अंक में ही सेज पे ही उनके द्वारा लाड़े हमेशा हम एक क्षण भी उनसे अलग नहीं हो सकते। और ललिता स्वरूप ही समस्त सहस्रियां हैं। ललिता जी ही अपना स्वरूप प्रदान करती हैं, अथवा स्वामी जी महाराज अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। ललिता स्वरूप सहस्री स्वरूप तब ही बिहारी बिहारी अपनाते, और कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त हो जाता होता है जो भगवानों को भी दुर्लभ है। ये ललिता जी कृपा करते हैं, ये स्वामी जी कृपा करते हैं। श्री दास नाम जाप वृंदावन की कृपा से, वृंदावन की चरण आश्रय, गुरु चरण आश्रय। तो कैसे कुंज विहारी एक आस, कोई कह रहे थे इतने इतने बड़े राजा महाराजा स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते थे। धन्य है स्वामी जी महाराज। सहसा अकबर ने, राजा राम बघेले, मकबर सहा, अनेक राजा मारे कि महाराज आप आज्ञा करो, कुछ सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। स्वयं श्री लाडली लाल के चरणों में से, बिहारी जी महाराज के चरणों में से 12 मोहर निकलती थी। आपने पूर्व सुना है, विस्तारित रूप से सब सुनाया है। इसमें सिद्धांत के अनुसार आचार्यों का चरित्र, स्वामी जी महाराज का चरित्र उन्होंने नहीं समझाया। पीछे यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, उसको खोज के देख लेना, सुन लेना और अपने साधना की प्रगति करो। स्वामी जी के स्वरूप को समझो, उपासना के तत्व को समझो। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। एक आशा मेरे बिहारी और समस्त दुराशाओं का त्याग, कोई आशा किसी राजा महाराजा से। आसन बसन ते उदास बांके व्रत धारण। कोठी बंगला की तो बात छोड़ो, आसन खान पान के केवल 24 घंटा में एक मुट्ठी चना या एक बाटी। बाद में बिहार जी महाराज की प्रेरणा थी, केवल कुछ आटा मांग के लाते, शिष्य एक बाटी बनाते, बिहारी जी महाराज के चरणों में रखते और उसी को बस आसन भोजन। बड़े बड़े भोग रोजाना, वो 12 मोहरों का रोजाना प्रसाद बनता था, बिहारी जी का भोग लगता था, तो हम ये नहीं पाते थे। केवल एक सीख बोरी, वो प्रसाद तो लेना है, सीख बोर के बड़े बड़े सुंदर भोग, 12 मोहर में कितना नहीं बनेगा। सीख बोरी और बस जिब्बा, वो एक बाटी खा के पूरे 24 घंटे। ऐसे थे स्वामी जी। जब स्वामी जी महाराज के भजन से प्रिया प्रीतम मिलते हैं, आसन वचन कोई पहनना नहीं, कुछ भी, केवल लंगोटी मात्र। ये अचरा जो कसा हुआ देखते हैं ना, ये तो बाद में जो इस तरीके से शोभा बना दी। नहीं, एक लंगोटी है, टोपी नहीं, जो टोपी ने इधर यूं बांधी और ऐसे, बस कोई संग्रह नहीं। अचला को सुखाना करना, उनको सुरक्षा करना, उनकी बड़े की बात है, कहीं मन नहीं रहा, कहीं किसी में वस्तु में मन नहीं रहा। महानुभावों को देखा है अपनी कुटिया में कम से कम सामग्री रखते हैं, अपनी सुविधा की इतनी जिनसे काम चल जाए, क्योंकि वो वस्तु जो जितनी ज्यादा होती है वो मन को पकड़ती है। ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है,
और ये वस्तु ही मन को पकड़ लेती है। एक मानव पेड़ के नीचे रहते थे, देखो कहां से कहां माया पकड़ लेती है। पेड़ के नीचे भजन साधना और दिव्यता और सिद्ध महापुरुष। ऊपर एक आम पकड़ा जो कि खान पान सबसे अलग, लेकिन उस पेड़ के नीचे आम का पेड़ था, इसलिए मानव फलदार वृक्ष के नीचे भी नहीं रहते। जल्दी कोई फल लेने आएगा उसको देखो, फिर उसको तमाम अड़ंगा। छायादार वृक्ष के नीचे, तमाल का वृक्ष, उसके फल को कोई नहीं खाता, लेकिन छाया कहना ही क्या है, इतनी सघन छाया और हमेशा वो हरा ही हरा रहता है। तमाल की लता बड़ी सुहावनी होती, इसका कृपा मिली है। तमाल की गौशाला की भूमि में भी 2 तमाल की लताएं लगाई हुई। तो ऐसी तमाल की सघन छाया होती जो कि हल्की सी वर्षा नीचे ना आ पाए, ऐसी सुंदर छाया होती तमाल के नीचे महाराज। कोई संग नहीं। इस तरीके से 12 मुहर्रम को रोजाना के रोजाना मोर मरकटतेम पोसें। मोरों को यानी पक्षियों, कबूतर जो भी पक्षियों को, बंदरों को और मछलियों को ऐसी सेवा बृहद रूप से। तो सेवा परिपाटी सदा सदा से हमारे यहाँ रही है। ललित मोहन द्विज महाराज की ऐसी विशेष सेवा होती थी, महाराज ऐसा लिखा है तो भेंट करने वाले तटिया स्थान में विराजमान ललित मोहन द्विज महाराज का स्थान, भेंट करने वाले राजा महाराजा सोना चांदी की भेंट करते। महाराज एक लंगोटी में रहते, वो ही रीत थी। अष्टमाचार्य हैं जो स्वामी जी के, ललित मोहन द्विज महाराज, प्रकट स्वामी जी महाराज जैसा सब ललित मोहन द्विज महाराज, वो ही रहेंगे। ऐसी गुरुदेव श्री ललित सुदेव महाराज के वो एक कॉपी ऐसे जैसे। तो सोने चांदी की भेंट हो, उनको छूते नहीं थे। झाड़ू लई, झाड़ू से जैसे कोई फालतू चीज हो, झाड़ू से यूं लगा के और एक कोने में कर दे। और जो कूड़े को उठाने वाला कूड़ादान होता है ना, ऐसा ही लकड़ी के कूड़ेदान से यूं करके और किसी पीपा फीपा में डाल ले मोहर सरपियां, और फिर मथुरा पहुंचा दें। साथ के साथ बेग के संतों को, मोर बंदरों को पादशाह में भी आ गई छुट्टी। ऐसे आचार्य सेवा को जो भेंट आवे, सेवा सेवा। ललित मोहन जी महाराज के चरित्र में आता है, किसी साहूकार ने सुनी ऐसे त्यागी महापुरुष के दूसरे सुनाए कि दूसरे दिन के लिए जैसे स्वामी जी महाराज 12 मोहर रोजाना के रोजा, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं, रोज सेवा होनी है 12 मोहर। तो ऐसे ललित मोहन जी महाराज, किसी ने साहूकार ने सुना कि ऐसा सुना, चलो देखते हैं, परीक्षा लेंगे। उसने अपने मन में सोचा, शाम के समय आरती से पहले, आरती होने वाली थी, आरती के बाद सभी संत अपनी अपनी भजन कुटी में पहुंच गए, भजन साधन। आरती के समय पहुंचे वो साहूकार जी अपने जो है परकर को लेके दंडोत प्रणाम और हीरा भेंट किया। कीमती हीरा, महाराज आपके शरणों में श्रद्धा से, भाव से, श्रद्धा। महाराज ने स्वीकार कर लिया। महाराज का व्रत था दूसरे दिन के लिए नहीं, लेकिन शाम का समय हो गया, इसीलिए भेंट किया कि अब क्या करेंगे इसका, देखते हैं। इस हीरा को तो रखना ही पड़ेगा, इनको सुबह खर्चा मिलेंगे, ये परिक्रम सुबह खर्चा मिलेंगे, रात में क्या करेंगे ये देखते हैं। अब महाराज ने कहा, एक सोनी घर से शरीर था, वो हीरा फूंकना जानते, 700 चेला रहते थे संग, परुआधारी व्रत, 700
उस समय पर 250 तानपुरा बजते थे, कई मृदंगे बजती थी, कई झांझें बजती थी। सहज भाव में आनंद में बैठे हैं संत लोग लाइन लगा के, और सहज आनंद में आंसू बहाते हुए बिहारी बिहारी का रजस गा रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद, और समय के प्रभाव से कुछ न कुछ अंतराल, तो ऐसे दिव्य आनंद 700 डेली 700 शिष्य बैठते रहते हैं। ऐसा बड़ा प्रांगण, बड़ी ऐसा आनंद। तो उसमें जब समाज भी हो गई, आरती हो ही रही थी, तब भी ठीक। आरती के बाद बीड़ी भोग, जो सैन भोग, महाराज ने आज्ञा दी, ठीक है भाई, उसको बुलाओ। ये हीरा फूकना है, वो जानते हैं फूकना क्या क्या सामग्री चाहिए। एक बता रहे थे, उड़िया बाबा थे, उनके पास हम गए थे दवा के लिए, 10-12 साल थे। वो बता रहे कि महाराज जी वृद्ध थे, पूरे भारत में इस समय 5 जने जानते हैं हीरा फूंक। उसमें 2 तो मर गए हैं, 3 बाकी हैं, 3 में 1 में है। वो बता रहे हीरा फूंकना, हीरा के विषय में कुछ सब नहीं जानते। अच्छा, वो उच्च कोटि के वैद्य थे, 1 मिनट। तो उन्होंने तमाम बात बनाई कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, जो ऐसी चीज जो जल्दी से प्राप्त नहीं हो ऐसी। और उनके पास एकत्र होंगी जैसी बिहारी जी महाराज की, लेकिन उन्होंने हीरा को तुरंत के तुरंत महाराज की आज्ञा के अनुसार, और भी युक्ति होती है, सोनी घर से तो श्री मोदी जी महाराज की आज्ञा से हीरा को तुरंत फूंका। महाराज ने कही थोड़ी थोड़ी भस्मी, और ठाकुर जी का जो बीड़ी भोग लग रहा है, सब बीड़ी भोग लगेगा, जो सब बीड़ियों में रख दो थोड़ा थोड़ा, और अपने प्यारे का भोग लगा दो, और सब संतों को बांट दो। सब संतों को बांट दिया। दंग रह गया, बार बार प्रणाम करे, हे महाराज आप तो आप ये जो सुना था उससे भी अधिक निकलेगा। कैसे महाराज में मेरे अंदर दोष था, मैंने आपका परीक्षण करने के लिए माता साहूकार, लेकिन आपके समय मेरे लायक कोई सेवा कर दी, कुछ नहीं चाहिए, सेवा कर दी बहुत, आप कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कुंज विहारी एक आस, मान लीजिए ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे बनने की प्रार्थना तो कर सकते हैं। अंदर से अनासक्त श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, बात अनासक्ति की है। आचार्यों ने ये लिखा है, भैया तुम ऐसे मत सोचना कि हम किसी की होड़ कर लें। जूता में पैर डाल के नहीं चला जाता है, जैसे किसी के पीछे उसकी होड़ करें, उसके पैर में पैर डाल के नहीं चला जाता, उनके पीछे पीछे चला जाता, उनके पीछे पीछे चला जाता। तो पीछे पीछे जैसी वो आज्ञा जैसी करें, अपनी रहनी जैसी ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे, ऐसे जियो। आचार्य आज्ञा करेंगे तुम्हारे हिसाब से, तुमको जैसे गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको भी कहा है तुमको निश्चित वस्तु प्राप्त होगी, निश्चित, तुम ऐसे चलो। गृहस्थ में रह के ही संत सेवा, ललित सिद्धि जी महाराज ने लिखा है, गृहस्थ में रह के संत सेवा करो, स्वामी जी के चरणों में निभाव करो, और अनासक्त जीवन को रखो, कहीं मन को चिपकाओ मत। गृहस्थ में रह के ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। बात अनासक्ति की है। ये संत महापुरुषों का तो ऐसा आदर्श जीवन, ये संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाले होते हैं। संपूर्ण लोक का कल्याण नहीं तो तुम भैया अपना तो कर लो। इनकी जिम्मेदारी तो ऐसी होती है, साक्षात हरि स्वरूप ही होते हैं ये मानो। हम तुम
केवल अपना ही कल्याण उनके चरणों में प्रीति करके टूटी फूटी लेकिन अनन्य भाव में रहते, यही बहुत। मान भावों को अलग अलग सेवाएं सौंपी जैसे जैसे। तो अशन बशन ते उदास, अम्बरीश जी महाराज छत्रपति सम्राट, जिनकी 100 रानियां, लेकिन एकमात्र सब कुछ वैभव होते हुए अनासक्त प्रभु से रो रो के कर दो, मुझे आप राजा मत मान लेना, कहीं राज में राजा नहीं, आपका सबसे छोटा दास हूं, बड़ा भी नहीं, सबसे छोटा दास हूं मैं आपका। प्रभु कहते हाँ भैया तुम हमारा छोटा दास है, हम तब तुझे राज, तुम्हें जो सेवा सौंपी उसको मैं कर रहा हूं, ये आप ये सब कुछ मैं नहीं। इसीलिए भगवान उनके भाव पर बिक के शक्ति सुदर्शन को उनकी सेवा में नियुक्त रखते, हमारी तरफ से तुम्हारी सारी देखभाल, तुम भजन कर। प्रभु जो है अनन्या चिंतन तो माम ये जन परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग खेमम बाम्य। अनन्य भाव से जो मेरा शरणागत होता है मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूं, जैसे अम्बरीश जी महाराज जैसे अनेक भक्तों की बात ही है। असन बसन ते उदास बांके व्रतधारी, एक ही व्रत, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, आप लोगों का और सुहाग नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, किसी संप्रदाय की, सभी हमारे बिहारी बिहारन के ही अंश स्वरूप हैं, कहीं अवहेलना करने की जगह ही नहीं। लेकिन सेवन करना है पतिव्रतावत अपने इष्ट का, अपना प्रदत्त गुरु परंपरा प्रदत्त गुरुदेव ने जो दिया है वही नाम, वही सेवा और वही पूजा। एकमात्र व्रत बिहार जी महाराज की सेवा का, बिहारी बिहारी को लड़ लड़ाने का। स्वामी जी महाराज गान दया गुण निधान, गान के भी खजाने, गायन ऐसा था महाराज, स्वयं प्रिया प्रीतम रेजते थे और की क्या चीज। शहंशाह अकबर हैरान रह गया, पैसा पाए, तुरंत गायन के साथ वर्षा शुरू हो गई, दीपक जल गए। गान दया और जन, दया और समस्त गुणों के जाने थे स्वामी जी। बहुत गुणी हो, बहुत रूपवान सब हो, लेकिन दयालु ना हो तो क्या लाभ। स्वभाव कर्कश क्रोधी हो क्या लाभ। हरि जैसे बहुत सुंदर होते हरि स्वरूप, ऐसे दयालु भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत दया में से। ऐसे स्वामी जी महाराज अति सुंदराति सुंदर, बिहारी बिहारन की हृदय रस रूपा सहचरी सपनी, जैसे लाडली जी का स्वरूप है ऐसे ही ललिता जी को स्वामी जी सुंदर क्यों नहीं होंगे साहब। लेकिन दया के खजाने, जो शरणागत इसको अभय दान दे दिया, दया के, ये दयालु होते हैं, बहुत दयालु। अगर दयालु ना हो तो इस खजाने को दे नहीं किसी, दयालु होते मान। ये गुरुजन, गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ है, गुरुजन कितने बड़े दयालु हैं, जो अपने हृदय की वस्तु को, जो हृदय का हार है नाम, जिस नाम की कृपा से इष्ट का स्वरूप प्राप्त होता है, इष्ट मिलते हैं, उस नाम को अपने दासों को दे देते हैं। इनसे बड़ा दयालु को हो सकता है जो अपने हृदय का धन है। इससे बड़ा कोई धन दूसरा नहीं है, नाम से जो नाम दान देते हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है, यहां से लेकर ऊपर तक। स्वयं प्रभु बिक जाते इस नाम के ऊपर है, और उस नाम को ये दयालु गुरुदेव अपने शिष्य को सहज दे देते हैं। लो भैया कल्याण कर, इनसे बड़ा कोई दानी हो सकता है, नहीं हो सकता। गान दया गुण निधान, रसिक मुकुट मणि प्रधान, रसिक मुकुट मणि प्रधान, ये परम सर्वोपर रसिक मुकुट मणि है, प्रधान रसिक।
राग भोग बखत जान तो शत प्रिय प्यारी। बिहारी बिहारन का तोषण पोषण राग गायन, समय समय के राग गायन करते हुए स्वामी जी महाराज, भोग के समय का राग अलग, शयन के समय का राग, दोपहर का राग, प्रातः का राग, अलग अलग राग गायन करते स्वामी जी महाराज प्रिया पीपन को सहज लाल लड़ा। तो शत किए प्यारे तिमिर हरण को दिनेश, ताप हरण को निशेष। स्वामी जी महाराज तिमिर माने अंधकार, समस्त अंधकारों को, जो अज्ञान का अंधकार है, इसको नष्ट करने के लिए तिमिर हरण को दिनेश एक सूर्य के समान थे। ताप हरण को निशेष, और ताप दैविक दैहिक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, दैविक दैहिक भौतिक, संसार के किसी वातावरण से काय कलेश, दैविक प्रकोप, आंधी तूफान के कारण कोई क्षति, दैहिक शरीर में कोई भी बीमारी, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों तापों का हरण करने वाले स्वामी जी अपनी कृपा दृष्टि से ताप हरण को निषेध, चंद्रमा के समान, पाप दहन पावकेश, अनंत पापों को भस्म करने वाले एक अग्नि के समान, गुरुता मुखचारी, और गुरुता में सर्वोपर है, मुखचारी सर्वोपर। निधुवन आसीन नित बर विहार सरस चित्त। ब्रह्मा जी भी थकित हो जाएं, मुखचारी, यानी स्वामी जी महाराज गुरु के गुरु हैं, इन जैसा गुरु कोई नहीं, इन जैसा रसिक कोई नहीं। निधुवन आसीन नित बर विहार सरस चित, सदा सदा निधुवन जी में विराजते हैं, वृंदावन चंजू में विराजते हैं। और जिन्होंने स्वामी जी महाराज का नाम जाप अनन्य भाव से, निष्काम भाव से किया, तो अपने अनन्य जन अनुगत जनों के निधुवन स्वरूप ही हृदय कमल में विराजते। तो निधुवन आसीन नित बर विहार सरस चित, एकमात्र बिहारी बिहारन का नित्य विहार स्वामी जी महाराज के हृदय कमल में, रोम रोम में ओतप्रोत नित्य विहार के स्वरूप के साथ, शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री स्वामी हृदय। कोई कहे बिहार के स्वरूप को कैसे समझे, कैसा होता है बिहार, क्या है? जब किसी महाराज बोले स्वामी हृदय जी के दर्शन करो, उन्हीं का नाम जाप करो, यही शुद्ध स्वरूप है बिहार का, यही शुद्ध स्वरूप है। अपने आप समझ में आ जाएगा बिहार क्या, नित्य बिहार क्या। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत बलिहारी, जय हो ये भगवत रसिक ये अनन्य नृत्य स्वामी हरदास जी महाराज आपके चरणों पर बार बार बलिहारी है। आपकी जय हो, जन्म स्वामी जी के स्वरूप को गुरुओं के चरणों में निष्ठा करते हैं। स्वामी जी ही गुरु हैं, गुरु ही स्वामी जी हैं, ऐसा भाव दृढ़ करते हुए स्वामी जी के चरणों का चिंतन करो, श्री हरदास नाम जाप करो, और भवसागर से तो पार होना सरल है। तरह भवसागर संगम, भगवत रहन मिले कहें कभी कोविद बेगम, लेकिन वो तत्व प्राप्त होगा स्वामी जी की कृपा से अनिर्वचनीय, जो सर्व दुर्लभ है। नित्य निपट बिहार रस रीत को श्रृंगार है, सपोदार उपकारी पर पीर को रसिक अनन्यन भाव है, श्रीमुख श्याम रो गावे, गुरु उनको गुरु श्री हरदास आसती, श्री हरदास।